हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक दोस्तों इंटरव्यू के ऊपर है जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों आपका बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है ड्रेसिंग सेंस है कि दोस्तों वो आपके कपड़े किस तरह की है, आपकी ड्रेसिंग सेंस किस तरह की है। इंटरव्यू दोस्तों इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, ऐसा तो आप ही डिसाइड करेंगे क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि आप हिंदी में बात करना पसंद करेंगे या इंग्लिश में। तो जो लैंग्वेज आपको अच्छी लगे आप उसमें इंटरव्यू दे सकते हैं। ड्रेसिंग में दोस्तों जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यदि आप इस तरह के कपड़े पा सकते हैं तो काफ़ी हद तक दोस्तों चांसेस हो जाते हैं आपसे के सिलेक्शन के। क्योंकि दोस्तों मेन दोस्तों आपकी जो वर्दी होती है, जो आपकी ड्रेसिंग होती है, वही आपको रिप्रेजेंट करती है कि आपका दोस्तों जो बिहेवियर है वो किस तरह का है। यदि दोस्तों आप इन चीज़ों को अफ़ोर्ड नहीं भी कर सकते तो आप नॉर्मल दोस्तों शर्ट, पैंट और जो बेल्ट होती है वो लगा कर जा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको ध्यान रखना है जब आप वेटिंग रूम में या वेट कर रहे हैं अपने इंटरव्यू का, अपनी बारी का, तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल भी दोस्तों आपको परेशान नहीं होना है, धैर्य बना कर रखना है। क्योंकि कई बार दोस्तों ये चीज़ें नोटिस की जाती है कि कौन-सा बंदा किस तरह का रिएक्ट कर रहा है इंटरव्यू के लिए। तो इन बातों को आप ध्यान में रखें। जब आप कमरे के अंदर एंट्री करते हैं तो आपको मे आई कम इन कहकर या डोर को नॉक करके अंदर आना होता है। बिना डोर को नॉक किए आप अंदर नहीं आएँगे। जब आप दोस्तों इंटरव्यू देने के लिए बैठें तो बिल्कुल आपको रिलैक्स होकर बैठना है। बिल्कुल भी दोस्तों आपको डरना नहीं, कंफर्टेबल होकर आपको बैठना है ताकि दोस्तों उन्हें लगे कि ये बंदा वास्तव में इंटरव्यू दे सकता है अच्छा। जब दोस्तों आप बातें करना शुरू करें तो इससे पहले दोस्तों आप हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग वगैरह कह सकते हैं। इससे ये भी ज़रूरी होती है दोस्तों यदि आप दोस्तों हल्की सी स्माइल के साथ या शुरू करते हैं तो इससे और भी ज़्यादा आपका इंप्रेशन बनेगा, आपके चांसेस हो गए दोस्तों आपके सिलेक्शन के। तो इसी जो वीडियो है दोस्तों इसमें बारीकी से दोस्तों एक-एक पॉइंट को हम आपसे के साथ शेयर करेंगे, तो आप इन चीज़ों को नोट कर लेना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके सिलेक्शन में, काफ़ी हद तक हेल्पिंग साबित होगी। तो मे आई कम इन का दोस्तों जो वर्ड है वो आपको एंट्री करते समय जब आप गेट से अंदर आएँ या रूम के अंदर तो आपको हमेशा बोलना है, बिल्कुल भी आपको इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। और जब जब तक दोस्तों आपसे बैठने के लिए नहीं कहा जाए तो आप बैठेंगे नहीं, आप खड़े रहेंगे। जब आपसे कहा जाएगा तभी आप बैठेंगे। कई बार कैंडिडेट इन बातों को ध्यान नहीं देता। यदि आप हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग वगैरह कहना चाहें तो आप या तो सभी से जितने भी वहाँ पर व्यक्ति हैं कहेंगे या केवल एक को कहेंगे। यदि वहाँ पर दोस्तों 3 व्यक्ति हैं तो केवल आपको 2 को कह कर के 1 को अनदेखा नहीं करना है, वरना आपको एक व्यक्ति आपके नंबर काट लेगा, कम कर देगा। उसे ऐसा लगेगा कि वह मुझे इग्नोर कर रहा है, तो आप इस बात को ध्यान में रखना। अगर आपको आपके बारे में कुछ पूछा जाए तो ध्यान रहे कि आपको पूछा क्या गया है, कि आपकी एजुकेशन के बारे में पूछा गया है, आपका फैमिली बैकग्राउंड पूछा गया है या आपका नाम पूछा गया है। उतना ही जवाब देना है दोस्तों जितना पूछा गया है, बातें ज़्यादा नहीं बढ़ानी होती। निडर रहना होता है दोस्तों, क्योंकि कई बार आपके डर के कारण जो आप उत्तर जानते हैं वह भी गलत बता देते हैं। वास्तव में वह उत्तर आपको पता होता है लेकिन आपके डर के कारण या आप जल्दबाजी के कारण वह उत्तर गलत दे देते हैं। तो आप इस बात को भी ध्यान रखें कि आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप दोस्तों किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते तो आप साफ कह दे सकते हैं दोस्तों कि मैं इसके बारे में नहीं जानता। आप दोस्तों बातों को इधर से उधर से न घुमाएँ ताकि आपको ऐसा लगे कि आप इसका उत्तर जानते हैं, या आप ऐसा जताएँ कि आप इसकी बात का इस हल जानते हैं या अभी इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं जताना, आपको स्पष्ट मना कर देना है। इससे दोस्तों आपके नंबर कम नहीं होंगे, आपका इंप्रेशन बराबर बना रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी ये जॉब है जो क्यों करना चाहते हैं? ऐसा क्या ख़ास है कि आप में कि आपको ये जॉब मिले? तो कुछ इस तरह का दोस्तों आपको जवाब देना होता है कि कंपनी वास्तव में जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो नियोक्ता है और जो इंटरव्यूअर है, वो आपसे इम्प्रेस हो जाएँ कि वास्तव में ये आपकी जॉब के लिए लायक हैं। तो कुछ इस तरह के जवाब दोस्तों देने होते हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों, जो भी आपका जवाब होगा वह आपकी नौकरी के अनुकूल होना चाहिए, ना कि ऐसा कहें कि अब मैं मजबूर हूँ, मुझे मुझे पैसे की ज़रूरत है या मुझे नौकरी की ज़रूरत है। ऐसा जवाब आपको नहीं देना होता। आपको कुछ इस तरह का जवाब देना होता है दोस्तों कि जैसा आप बोल सकते हैं, मुझे दोस्तों कस्टमर सर्विस का कार्य अच्छा लगता है, मुझे प्राथमिकी उपचार के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज है, मुझे माइक पर बोलना अच्छा लगता है।
अनाउंसमेंट वगैरह की मुझे अच्छी नॉलेज है। तो इस तरह आप वहाँ पर बता सकते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि क्या आप में क्वालिटीज़ है इस तरह की कि आपको वो जॉब पर रखें। इसके साथ ही दोस्तों आप ऐसा बता सकते हैं कि मुझे साफ-सफाई रखना में काफ़ी इंटरेस्टेड है। इसलिए दोस्तों आप अपना उत्तर आगे उनकी दे सकते हैं, आप अपना जवाब आगे दे सकते हैं। इससे दोस्तों आपका जो इम्प्रेशन है वो औरों से अच्छा लगेगा, ज़्यादा बनेगा। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं, सिलेक्शन के काफ़ी चांसेस हो गए आपके। इसके साथ दोस्तों आप यह जताएँ कि आप अपनी जॉब को लेकर काफ़ी सीरियस हैं, यानी दोस्तों आप ब इस तरह से आपको वहाँ पर अपनी बातों का इज़हार करना है, इस तरह से आपको जताना है कि उन्हें लगे कि वास्तव में ये बंदा इस नौकरी के लायक है या योग्य है। आपको बिल्कुल भी दोस्तों जल्दबाज़ी या ये नहीं करना है कि मेरी ट्रेन लेट हो रही है वगैरह-वगैरह। कभी-कभार दोस्तों इंटरव्यूअर काफ़ी देर तक बिठा लेते हैं आपका पेशेंस चेक करने के लिए। कंपनी के बारे में या आपकी नौकरी की ज़िम्मेदारी की जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे यदि आपका कस्टमर सर्विस का दोस्तों नौकरी है, जॉब है, तो आपको पता होना चाहिए आपका काम क्या है। इसकी दोस्तों मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप बारीकी से दोस्तों इसके बारे में देख लेना, जान लेना। कोई भी प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है इस बारे में। आई कॉन्टैक्ट का विशेष ध्यान रखना होता है दोस्तों। जो कोई व्यक्ति आपसे कुछ प्रश्न पूछता है, हमेशा जवाब दोस्तों उसकी आँखों में देखते हुए आपको देना होता है। इसके साथ ही दोस्तों जो अन्य व्यक्ति वहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हें अनदेखा नहीं करना। यानी यदि कोई आपको एक को भी अनदेखा कर देते हैं या तो उन्हें लगता है कि ये जो बंदा है किसी एक को लेकर ही सीरियस है, तो ऐसा आपको नहीं करना होता। बराबर दोस्तों आपको आई कॉन्टैक्ट जितने अगर 3 पर्सन वहाँ पर हैं तो तीनों से या 2 है तो 2 से बराबर बनाए रखना होता है। हर बार जवाब दोनों के बराबर आप आँखों में डालकर देंगे। कभी भी दोस्तों आपकी नज़रें नीचे या इधर-उधर आपको बिल्कुल नहीं फेरनी होती। उन्हें ये विश्वास दिलाएँ कि दोस्तों आप कंपनी में आजीवन बने रहेंगे या इस नौकरी पर आजीवन बने रहेंगे। आपको बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं दिलाना है दोस्तों कि मैं और परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा और कहीं इंटरव्यू है, या आप ऐसा ना बिल्कुल भी ना कहें कि दोस्त मेरी ये नज़दीक नहीं है, इसमें सैलरी कम है। आप अगर इस तरह से दोस्तों वहाँ पर शब्द प्रयोग करेंगे तो उन्हें लगेगा ये ज़्यादा देर दिन तक कंपनी में नहीं रहेगा। तो वहीं से दोस्तों आपका रिजेक्शन या रिजेक्ट आपके चांसेस बढ़ जाएँगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो उन्हें ये आप भरोसा दिलाएँ कि दोस्तों कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कंपनी को सेवा दूँगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। चाहे बिल्कुल दोस्तों आप इन ये तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की, लेकिन इस तरह से आपको स्टैंडर्ड के तौर पर आपको कहना है कि हाँ, बिल्कुल मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, जॉब की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे वास्तव में मेरा जो सपना है वो सफल हो गया, मुझे नौकरी मिल जाएगी और मेरा जो सफ़र है वो पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये जवाब देना होता है, क्योंकि कई बार उन्हें लगता है दोस्तों जैसा ही आप जवाब देते हैं तो वो उन्हें लगता है कि वह कहीं और जाना चाहता है, ये नौकरी उन्हें बाई चांस से आगे आई है या मिलने वाली है। तो इसलिए दोस्तों आपका जो चांसेस है वो कम हो जाएँगे। तो आपको इस तरह का आपको जवाब देना होता है कि वह वास्तव में जो यहाँ पर आकर आप खुश हैं, ये नौकरी करके आप खुश हैं। तो इन बातों को आप ध्यान रखना दोस्तों। अगला दोस्तों जो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी आपको एहसास नहीं कराना होता कि आप अंदर से जैसे हैं वैसे नहीं दिखते या आप बनावटी बातें ज़्यादा बनाते हैं। इस तरह की फालतू दोस्तों बातें वहाँ पर नहीं करनी होती। तो आप इन चीज़ों को दोस्तों ध्यान में रखना होता है। इंटरव्यू में काफ़ी मैटर करती हैं, आपको बार-बार उलझाया जाता है। एक ही बात को आपके ही दोस्तों प्रश्नों से आपके ही उत्तर के में वो जवाब ढूँढते हैं। तो आप इन बातों को ध्यान रखें। कुछ बातों का दोस्तों विशेष ध्यान रखें, कभी भी इंटरव्यू देते समय कुर्सी का दोस्तों पूरी तरह आपको सहारा नहीं लेना होता, पूरी तरह उसके ऐसा नहीं है कि आप कमर उसके ऊपर ही पूरी तरह झोंक दें। आप इधर से उधर उस चेयर को ना हिलाएँ, इस बात को अभी आप विशेष ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि उन्हें लगता है दो कि आप काफ़ी थक गए हैं, आराम कर रहे हैं, तो इसी कई बार दोस्तों इंप्रेशन काफ़ी आपका कम हो जाता है। उदासी दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं दिखानी होती, पूरी आत्मविश्वास के साथ आपको हर प्रश्न का उत्तर देना होता है। चाहे मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको प्रश्नों का उत्तर मालूम नहीं हो, लेकिन मुस्कान के साथ आत्मविश्वास के साथ दोस्तों अपने प्रश्नों का उत्तर देना होता है। आप बिल्कुल भी मायूस न हो कि आप देरी से पहुँचे हैं, आपको नौकरी मिलेगी नहीं। इन बातों को आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। कम से कम दोस्तों अपने बारे में वो सब बातें ध्यान में रखें जो बेहद ज़रूरी है। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए कि आपकी 12वीं में कितने मार्क्स थे, कितने परसेंट थे, तो आप इतने दोस्तों
तेज़ी से आपको उत्तर देना होता है, झट से आप बता सकें कि आपने कितने नंबर आए। कभी-कभार दोस्तों कैंडिडेट को इसमें ही टाइम लग जाता है या इसका उत्तर नहीं दे पाता। कई बार ऐसा हुआ भी है कि आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स थे, तो ब याद करने में लग जाता है कि उसके इतने मार्क्स आए थे कि नहीं आए। और इसके साथ ही दोस्तों जब आप एग्ज़िट क करते हैं या इंटरव्यू पूरा होने के बाद वहाँ पर जाना शुरू करते हैं, तो आपको थैंक यू वर्ड ज़रूर बोलना है। आप हिंदी में चाहें तो धन्यवाद आप बोल सकते हैं, शुक्रिया आप बोल सकते हैं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखना है। यदि आप थैंक यू बोलते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। चाहें दोस्तों आपको इसकी ओर ध्यान नहीं देना कि आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं, आपको लेंगे या नहीं, इस बात की ओर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, लेकिन आपको थैंक यू वर्ड का इस्तेमाल करना है। तो आप और जाते वक़्त भी दोस्तों आपका पूरी उसी सेंस के साथ, उसी मैनर के साथ जाना होता है जिस सेंस में आप आए थे। यानी जो फ़ाइल आपने इस तरह से लगी रखी थी अपने में हाथ के अंदर उसी इशारे से आपको लेकर जानी है। डरे नहीं, हिम्मत रखें, हौसला रखें। थैंक यू, धन्यवाद।